जिनके पास में धन की कमी है, जिनको चाहिए धन आए, वो केवल एक काम करें। एक छोटी सी कथा सुनाऊं क्या? छोटी सी कथा। एक गांव में दो बेटी रहा करती थी। कितनी बेटी रहती थी? दो गांव, एक दो बेटी। एक छोटी बेटी जो थी बड़ी चंचल थी, थोड़ा बदमाश टाइप की थी, लड़ती झगड़ लेती थी। और लेकिन जो बड़ी वाली बेटी थी वो थोड़ा बड़ी शांत सीधी थी, ज्यादा लड़ नहीं पाती थी। अब आज भी घरों में छोटी वाली लड़ झगड़ के अपना हिस्सा मांग लेती है, बड़ी बहन का भी खा लेगी, लेकिन जो बड़ी वाली होगी बेचारी वो बड़ी ही रह जाती है, अपना बड़प्पन लिए रह जाती है। तो क्या हुआ कि जब इन दोनों बहनों का विवाह हुआ तो बड़ी वाली को थोड़ा सा नॉर्मल घर मिला, ज्यादा बहुत बड़े धनवान के घर में नहीं गई। और छोटी वाली जो बिटिया थी ना, तो ये भैया बहुत बड़े धनवान व्यक्ति के यहाँ गई, नौकर चाकर इनके घर में लगे हैं। तो भैया इनके घर में एक प्रथा थी, शिव कथा। शिव कथा घर घर होती थी ना, तो इनके घरों में शिव कथा हुआ करती थी। और जब शिव कथा होती थी तो आज पता है क्या हुआ कि छोटी वाली बहन ने शिव कथा करवाई तो सबको बुलाया, सबको मतलब सबको निमंत्रण दिया, लेकिन अपनी बड़ी वाली बहन को निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बोले ये गरीब है, इसके पास अच्छे से कपड़े नहीं है, ये आएगी तो हमारा स्टेटस कम पड़ जाएगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे ससुराल वाले कहेंगे अरे ये तुम्हारी बहन है, इसलिए निमंत्रण नहीं दिया। मन में भेद आ गया, नहीं बुलाना क्योंकि ये गरीब है। लेकिन याद रखना, जिसका कोई नहीं होता मैया, उसका तो परमात्मा होता है। और याद रखना, आज जो भी जिंदगी में अपने कुछ कर पाया है उसके मुश्किल समय ने ही उसे इंसान बनाया है। सब कुछ जिसे मिल जाता है वो दुनिया की वाहवाही की चकाचौंध में पढ़ करके भैया भूल जाता है। लेकिन जब जिसे अभाव रखता है, जो बालक सफल नहीं हो पाता, जो बालक दुनिया के ताने को पाता है, ताने खाता है, वही बालक अपने माता पिता के बारे में सोच पाता है कि कहीं मेरी वजह से आगे चल कर के मेरे माँ बाप को कष्ट ना मिले। तो बड़ी बहन को जब नहीं बुलाया, शिव कथा में जब पड़ोस के लोग जाने लगे तो कहते अरे बहन, तुम्हारी छोटी बहन शिव कथा करवा रही है और तुम्हें नहीं बुलाया? क्या पूछा, तुम्हें नहीं बुलाया क्या? बोले बहन हाँ बुलाया तो नहीं, लेकिन अब ठीक है कोई बात नहीं, भोलेनाथ सबका मंगल करे। कुछ नहीं बोली बेचारी। अरे बोले मंगल तो करें, लेकिन महाराज जी लोग कथा में आए दूसरे दिन सुनाते हैं कि भगवान की कथा में बुलाने का कोई भी भाव नहीं रखना चाहिए कि कोई निमंत्रण देगा तो ही जाएंगे। देखो निमंत्रण तो विवाह में, शादी में, कोई अच्छे काम करे तो मांग लेना चाहिए, ठीक है चलता है। खास तौर से जब कोई ब्याह करे, अपने घर में कोई फंक्शन करे जहाँ स्वाभिमान की बात हो, वहाँ निमंत्रण मांगो। लेकिन अपने गुरु के घर में और एक कथा में जाने का और एक मंदिर में जाने का, इन तीन जगहों पर निमंत्रण कभी नहीं मांगना चाहिए, कभी नहीं मांगना चाहिए, कभी भी नहीं मांगो। अगर यहाँ भी तुमने निमंत्रण की इच्छा रखी, चेष्टा रखी, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा मन बड़ा अभिमानी हो जाएगा। तो बड़ी वाली बहन को मना लिया। अरे बोले छोड़ो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं बुलाया तो क्या हुआ, भोलेनाथ बुला रहे हैं तभी तो हम आए, चलो। और बड़ी बहन को लिवा गई। मैया ध्यान से सुन रही है ना? पीछे वाली कथा समझ में आ रही? पहले हाथ उठा के बताओ। देखो कितनी बढ़िया राम जी ने हवा चला दी मीठी मीठी, हाँ? तो सुन रहे हो ना? तो छोटी बहन मना के ले गई, याद रखना। बोले भगवान की कथा में कोई निमंत्रण नहीं देखना चाहिए, चलो। अब जैसे बड़ी बहन छोटी बहन के घर में गई तो सबको इन्होंने पानी के लिए पूछा, लेकिन बड़ी बहन से बात भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा साड़ी मटमैली पहन के आ गई। नहीं पूछा मैया जी, बिल्कुल नहीं पूछा। अब बड़ी बहन बेचारी कहती है अरे बहन अगर तुम कहो तो थोड़ा सा कुछ सहयोग करा लूं रसोई में। ना 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 ना, तेरे जैसे भिखारिन थोड़ी हैं, मेरे घर में तो नौकर चाकर लगे, कोई जरूरत नहीं तेरे सहयोग की, चुप रह, अपना तू काम कर। अरे
बेचारी चुप ठटुक करके बैठ गई। कोई बात नहीं, कर ले बहन, तू ही कर ले। लेकिन अति तो अब आगे होती है, ध्यान से सुनना मैया सज्जनों। शिव कथा हो गई और शिव कथा के बाद जब प्रसाद का समय आया, प्रसाद देने का, तो सबको प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बड़ी बहन को कथा का प्रसाद भी नहीं दिया। अब तो बड़े बड़े आंसू भर गए। बोली अरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं बोल के आई थी कि तुम्हारे मौसी के घर जा रही हूँ, प्रसाद लेके आऊंगी। करूं तो कि हे भगवान अब क्या करूं, कैसे घर जाऊं, क्या मुंह लेके जाऊं। कुछ समझ में नहीं आया तो बेचारी क्या कहती है, कोई बात नहीं, मैं भैया के घर चली जाती हूँ अपने मायके, और मायके चली जाऊंगी तो हो सकता भैया कुछ देगा तो कम से कम बच्चों को दे दूंगी, आसरा लगाए बैठे होंगे। और जब मैया कहीं जाती है, पहले मैया यदि कुछ बाजार जाती थी, मेला में जाती थी, या अपने मामा यानी अपने मायके जाती थी, तो बच्चे आस लगा के बैठते थे, हमारी मैया मामा के घर में गई है, कछु न कछु तो लाएगी, कुछ लेके आएगी। और आज भी, अच्छा समय नहीं बदला, आज भी जो माताएं पढ़ी लिखी हैं, जब वो मॉल में शॉपिंग करने जाती हैं तो बच्चों को कोई ना कोई उम्मीद होती है, मम्मी गई है तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे, और मैया बाजार गई है तो कुछ ना कुछ लाएगी। और जब मैया नहीं लाती तो बच्चे पहले पूछते, अरे मम्मी तो बड़ी बुरी है, अपने लिए सब कुछ ले आई, मुझे कुछ भी नहीं लाई। तो ऐसे उस बड़ी बहन की भी आशा लगी, उनके बच्चों की, बड़ी बहन के, कि मम्मी आएगी तो कुछ लेके आएगी। लेकिन वहां तो प्रसाद के लिए नहीं पूछा गया। अपने अंदर से रोती हुई वो बड़ी बहन जब जाने लगी तो सबसे पहले, ध्यान से सुनना, एक भोलेनाथ का मंदिर मिला। भोलेनाथ का मंदिर मिला तो एक बूढ़े बाबा बैठे, और जब बूढ़े बाबा बैठे तो कहते, अरे बिटिया तू कहाँ जा रही है? बोले मैं तो बस अपने पिताजी के घर जा रही हूँ। बताइए महाराज जी। बोले शिवालय बहुत गंदा पड़ा है, कोई सफाई नहीं करता यहाँ पर। बेटी तू मुझे बड़ी सेवा भावी लग रही है, एक बार एक काम कर, यहाँ थोड़ा सफाई कर देना। तो उस बिटिया ने, बड़ी बहन ने तुरंत पूरे शिवालय की सफाई कर दी। और वो बूढ़े बाबा क्या बोले, बेटी जब तू अपने मायके से लौटना तू मेरे से मिलती हुई जाना। क्या बोला मैया, क्या बोला उन्होंने, जो बाबा बैठे थे बूढ़े, कि जब तू अपने मायके से आना तो इसी रास्ते से मुझसे मिलती हुई जाना। और थोड़ी आगे बढ़ी तो एक तुलसा के वृक्ष के पास में एक वृद्धा माता बैठी जो अपनी बाल खोली थी। तो कहती, अरे बिटिया रुक रुक रुक, कहाँ जा रही है? तो कहती, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। अरे बिटिया तू तो बड़ी अच्छी, कम से कम मेरे बाल थोड़ा गूं के जाना। तो तुरंत बैठ करके बाल चोटी गूने लगी, और बाल चोटी गूं दिया। और आगे गई तो गंगा का घाट मिला, और गंगा के किनारे एक वृद्धा माता मिली, मानो साक्षात गंगा मैया बैठी। उस बड़ी बहन ने गंगा मैया की भी सेवा करी, लेकिन उन तीनों ने यही कहा कि बेटी जब तू आना तो हमसे मिलती हुई जाना। अब अपने पिता के घर गई, भैया भाभी मिले। अरे बहन तू अचानक से कैसे आई? आ बहन, तेरे इंतजार के लिए तो तेरी भाभी भी बैठी रहती है, कब आएगी कब आएगी। अब भाभी क्यों ना इंतजार करे? एक ननंद होती है जो जाके पलंग तोड़ती है, और एक ननंद होती है जो भाभी का हाथ बटाती है। तो जो हाथ बटाएगी भाभी उसका इंतजार करेगी, जो पलंग तोड़ेगी उसका इंतजार करेगी। बताओ, किसी को चाम प्यारा नहीं है, सबको काम प्यारा है, दुनिया कुछ भी कहे। तो भैया अब ये तो काम करती थी, अरे आजा बहन, खूब बड़े भाव से मिली। और जब सुबह जाने का नाम लिया, भैया भाभी अब मैं चलूं, अब मेरा मन जाने का है, मैं जाऊं। तो जब जाने लगी तो भैया ने सुंदर एक बढ़िया तैयार करके बैग, फुला फुल बैग कर दिया, उसमें बढ़िया माल पानी रखा और बहन को पकड़ा दिया। अब भैया आगे सुनना, गंगा मैया मिली, जो बूढ़ी वृद्धा माता मिली थी ना गंगा जी में, उस गंगा मैया ने भी उस बहन को एक बैग पकड़ा दिया। और आगे बढ़ी तो जो बाल खोले तुलसा जी थी ना, साक्षात तुलसा महारानी थी, तुलसा महारानी ने भी एक बैग दे दिया। और जो बूढ़े शिवालय के पास में बाबा थे वो साक्षात भोलेनाथ थे, भोलेनाथ ब्राह्मण का रूप बना के बैठे, भोलेनाथ ने भी एक बैग लिया और पकड़ा दिया। और जैसे आकर के उस बड़ी बहन ने अपने घर में खोला
हा गदगद हो गई, हीरे जवाहरात बैग में भरे पाए, गदगद हो गई। बोले ये रहा शिव कथा का प्रसाद, ये रहा राम कथा का प्रसाद। पूरे नगर में डिग्गी पिटवाई और बोले अब मेरे घर में शिव कथा गाई जाएगी। अब छोटी बहन ने सुना, अरे बोली उस भिखारन के यहाँ शिव कथा हो रही है, इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? और मुझे भी निमंत्रण भेजा है, जाऊंगी, जरूर जाऊंगी मैं। आई मारे जलन के देखने, और जब भोलेनाथ कृपा कर दें, राम जी कृपा कर दें, तो पूरा घर महाराज चकाचक हो उठा। और जैसे देखा, अरे इस भिखारिन के यहाँ इतने बढ़िया राज ठाट, ये क्या हुआ? बेचारी रोने लगी बड़ी बहन और कहती, अरे बहन ये सब वो शिव कथा का प्रभाव है, मेरा कुछ नहीं है। जो शिव कथा मैंने सुनी ये सब उस कथा का ही तो प्रभाव है, मेरा कुछ नहीं है। अब जब शिव कथा विश्राम हो गई, प्रसाद दिया, तो मारे जलन के प्रसाद भी नहीं लिया। बोले चल मैं तेरा चोटी का प्रसाद नहीं लूंगी, कहीं से चुरा के ले आई तू, चा। पूछा कैसे बनी तू धनवान? बेचारी सीधी सादी उसने बता दिया, बहन मेरा कुछ नहीं है, तू ध्यान से सुन। मैं गई थी, जब तूने मुझे प्रसाद नहीं दिया तो मैं अपने भैया के घर, यानी तेरे भी भैया के घर मायके गई। एक बाबा मिले, एक तुलसा जी मिली, एक गंगा मैया मिली। तीनों ने मुझे बोला कि जब बहन तू लौट ना तो हमसे मिलती हुई जाना। और जब मैं लौटी ना तो 3 बैग मुझे मिले और इन तीनों बैगों ने मुझे माला माल कर दिया और मेरा तो भैया जीवन का बेड़ा पार हो गया। आज तो मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे धन मिला, इसलिए अब भगवान की कथा में मैं लुटा पाऊंगी, भगवान की कथा में मैं खर्च कर पाऊंगी। अब इसके मन में भी जलन लग गई, ध्यान से सुनना। छोटी बहन के भी जलन लगी। ईर्षालु लोग बड़े तगड़े होते हैं, कभी भी तुमसे खुश होने वाले नहीं है। अब ये भी गई। अब ध्यान से सुनना, जो भक्त होगा उसकी वाणी बड़ी नम्र होगी। क्या बोलो जरा, क्या बोला मैंने? जिसके जीवन में कथा उतर गई होगी वो बड़ा नम्र होगा, बड़ा विनम्र होगा, उसकी वाणी में श्रद्धा होगी। कथा विश्राम के बाद तुरंत भगा मत करिए, जैसे जेल से कैदी छूटता है ना, ऐसे भागता है। ना 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 ना, महसूस करते हुए जाया करिए, अनुभव करते हुए जाया करिए। आज कथा में क्या सुनाया गया, एक ही बात, ये जो कथा सुना रहा हूं मैं 2 बहनों की, एक ही बात समझिएगा। जिस दिन तुम्हारे हृदय में श्रद्धा आ जाएगी, श्रद्धा कहां से होगी? विश्वास से। और विश्वास कैसे जन्म लेगा? धैर्यता से। याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। बिना श्रद्धा विश्वास के अंतःकरण में बैठे श्री सीताराम जी का दर्शन नहीं हो पाता। अगर आपके जीवन में श्रद्धा है तो आपकी वाणी नम्रता भरी होगी, ऐसा लगेगा जैसे फूल गिर रहे हैं, आहा। और यदि अंदर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, तो ऐसे मारोगे जैसे किसी को लठिया मार रहे हो। छोटी बहन कहती, मैं भी जाती हूँ भैया के घर, देखती हूँ क्या करता है। अब जब गई तो उसे भी बाबा मिले, बोले बिटिया थोड़ा शिवालय साफ कर दे। मैंने गंदा किया क्या तो साफ कर दूं? कर लो अपना साफ, मैं नहीं करने वाली साफ। अभी क्या बोला मैंने? अगर जीवन में कथा होगी तो वाणी नम्र होगी, याद रखिएगा, वाणी नम्र होगी। लेकिन जीवन में कथा नहीं तो वाणी नम्रता भरी नहीं होगी। और आगे गई तो तुलसा मैया मिली, अरे बिटिया मेरे बाल गूदे। तो कहती, अरे काहे को बाल गूदे? कोई मैं तुम्हारी नौकर हूं क्या, सेवक हूं क्या, गुवा ले अपने आप में। और आगे गई तो गंगा मैया ने कहा सफाई कर दे, तो उसने सफाई भी नहीं किया। लेकिन तीनों ने कहा कि जब लौटना तो हमसे मिलती हुई जाना। घर गई तो घर में पलंग तोड़ी तो भैया ने भी सम्मान नहीं किया। लेकिन जब लौटी तो 3 बैग छोटी बहन को भी मिले। लेकिन जब घर आके खोला तो उसमें क्या निकला? बोले काले काले केवले की खान निकल पड़ी। बोले ले लो खा।